काफ़ी परिवर्तन किया गया है। जो भारतीय दंड संहिता है, जो आईपीसी है, वो 1861 में लागू हुई थी। जो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1973 में लागू हुआ था, और जो एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो 1872 में लागू हुआ था। और तब से काफ़ी लंबा समय हो गया था। उसके कारण जो परिस्थितियाँ बदली हैं, जो डिजिटल युग आ गया है, जो क्राइम का पैटर्न बदल गया है, उसको सबको ध्यान में रखते हुए इन सब में काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं। और जो नई आईपीसी है उसका नाम बदल के आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। जो सीआरपीसी है उसका नाम बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। और उद्देश्य अब दंड की जगह न्याय की व्यवस्था लागू करने पे किया गया है। धाराओं में भी परिवर्तन किए गए हैं। आईपीसी में पहले 511 धाराएं थीं, उसकी जगह अब नई जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें 358 सेक्शंस हैं। जो सीआरपीसी पुरानी थी उसमें करीब 484 धाराएं थी, उसकी जगह जो नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें करीब 531 सेक्शन है। और एविडेंस एक्ट में ज़्यादा चेंज नहीं है, लगभग 170 सेक्शन उसमें है। और इनमें से कई चीज़ों को आईटी एनेबल कर दिया गया है। जैसे सम्मन्स की तामीली के लिए पहले जो हमारे कर्मचारी थे, ये कई बार अधिकारियों के ट्रांसफ़र हो जाते थे। जो लोग जिनके सम्मन्स निकलते थे वो कहीं ट्रांसफ़र पे चले जाते थे या व्यापार के सिलसिले में कहीं दूर चले जाते थे, तो उनकी तामीली के लिए उनको फिजिकली वहाँ जाना पड़ता था। अब ये ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से भी तामील कराए जा सकेंगे। जो न्यायालय है, माननीय न्यायालय से जो सम्मन्स वारंट प्राप्त होंगे कोर्ट में, वो भी ऑनलाइन प्राप्त होंगे, तो उसके लिए भी न्यायालय को भी आसानी रहेगी। और फिजिकली उनको इकट्ठा करने के लिए पुलिस वालों को भी इस कोर्ट से दूसरे कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज सारे कोर्ट को निकलते थे तो सारे कोर्ट में उनको जाना पड़ता था। इस तरह से न्याय सबको जल्दी मिले, तो कुछ उसमें इस तरह से भी परिवर्तन किए गए हैं कि अगर किसी क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ पेंडिंग है और उसको डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगानी है, तो वो केवल 60 दिन के अंदर ही लगा सकता है। 60 दिन के अंदर अगर वो नहीं लगाएगा तो फिर उसकी डिस्चार्ज की एप्लीकेशन को नहीं सुना जाएगा। इसी तरह से जो पुलिस रिमांड लेती है, पुलिस रिमांड लेने के संबंध में पहले ये था कि आरोपी गिरफ्तार हो उसके 15 दिन के अंदर ही पुलिस रिमांड लिया जा सकता है। लेकिन अब ये कर दिया है कि कुछ संगीन मामले हैं उनमें 60 दिन के अंदर, गिरफ्तारी के 60 दिन के अंदर, और जो साधारण मामले हैं जो कम संगीन है उनमें गिरफ्तारी के 40 दिन के अंदर पुलिस रिमांड लिया जा सकता है। कई बार ऐसा होता था कि विवेचना के दौरान पुलिस को कोई चीज़ नहीं पता चलती थी जिसको वेरीफाई करना पड़ता था आरोपी जो जेल में है उससे, लेकिन अगर 15 दिन की अवधि निकल जाए तो पुलिस रिमांड नहीं मिलता था। इस तरह से जो ये परिवर्तन किए गए हैं ये सभी के लिए अच्छे हैं। मूल उद्देश्य तो इनका नागरिक ही और सिटीजन ही इनके मूल में है। पुलिस के लिए भी इनको प्रक्रिया में आसानी रहेगी। हालांकि शुरू में इनको समझने में ज़रूर दिक्कत आई थी, आएगी। इसके लिए हम लोगों ने 3 दिन की बृहद ट्रेनिंग अपने ज़िले में रखी थी। और इसके अलावा भी जो नई बुक्स आई हैं वो हम लोगों ने सभी थानों में भिजवा दी हैं। इन सभी बुक्स में कंपेरेटिव चार्ट भी है जिसमें आप पुराने सेक्शन और नए सेक्शन को देख सकते हैं कि पुराना सेक्शन कौन सा था और उसके अनुरूप नया सेक्शन कौन सा है। सर, ये मेन मुख्य धारा ज़्यादातर धाराएं लगभग वही हैं, केवल इनके क्रम को परिवर्तन कर दिया गया है। और नई जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें जो महिला संबंधी अपराध हैं उनको सबसे ऊपर लाया गया है, जी। ताकि महिला संबंधी अपराधों के प्रति जो संवेदनशीलता है पुलिस वालों की वो और अधिक हो। और ज़्यादातर धाराओं में मतलब ऐसे तो एट ए ग्लांस बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लगभग धाराओं में ज़्यादा चेंज नहीं है, क्रम उनके जरूर चेंज किए गए हैं। और जो धाराएं पहले अलग अलग थी उनको एबीसी करके कुछ धाराओं को एक साथ भी कर दिया है। तो जैसे पहले 511 धाराएं हुआ जी। करती थी आईपीसी में, और जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें 358 सेक्शंस है। नियम 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे, ऐसा गजट नोटिफिकेशन भारत सरकार ने जारी कर दिया है। और इसमें सभी को फिर 1 जुलाई से उसके अनुरूप ही कार्रवाई करनी है। न्याय मिलेगा। लोग अभी बहुत लंबे समय तक इंतजार करते थे। इसमें न्याय प्रक्रिया में भी मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो मुझे लगता है कि जो ट्रायल की स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी। और जो वारंट वगैरह तामील होते थे उसके लिए भी इसमें कुछ प्रक्रिया वारंट जो तामील होते थे उनमें भी बहुत तेज़ी आएगी, क्योंकि पहले फिजिकली सम्मन्स, मेन तो सम्मन्स ही निकलते हैं। वारंट जो जमानती और गिरफ्तारी वारंट होते हैं इनकी संख्या बहुत कम होती है, सम्मन्स ही ज़्यादा निकलते हैं। और सम्मन्स के लिए चूँकि ऑनलाइन तामीली का प्रावधान बना दिया है तो उसके कारण लोगों को फिजिकली नहीं जाना पड़ेगा। जो पुलिस की मेन पावर खर्च होती थी वो नहीं होगी, और सीधे ऑनलाइन लोगों को समझ मिल जाएंगे। ऑनलाइन उसके बाद आपके लोग अपना अपना जो बयान है वो दर्ज करा देंगे। और उनको भी ये सुविधा दी गई है साक्षियों को कि अगर वो चाहें तो वो किसी भी अपने पास के न्यायालय में जाके, जहाँ से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बयान दर्ज कराने की सुविधा है, वो अपने किसी भी पास के न्यायालय में जाके ऑनलाइन भी अपनी एविडेंस दर्ज करा सकते हैं।
ठीक है, थैंक यू। साइबर अपराध सर बढ़ रहे हैं लगातार, इनमें कुछ परिवर्तन हुआ या अलग से कुछ धाराओं का प्रावधान? साइबर एक्ट तो पहले से ही बना हुआ है और अलग से पूरा एक्ट बना है। इसके अलावा इसमें आईपीसी में भी जो 65 के सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं उसमें कुछ कुछ चेंज किए गए हैं जिससे कि सजा भी का प्रतिशत है वो बढ़ेगा। काफ़ी परिवर्तन किया गया है। जो भारतीय दंड संहिता है जो आईपीसी है वो 1861 में लागू हुई थी। जो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो 1973 में लागू हुआ था और जो एविडेंस एक्ट इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो 1872 में लागू हुआ था और तब से काफ़ी लंबा समय हो गया था। उसके कारण जो परिस्थितियां बदली हैं, जो डिजिटल युग आ गया है, जो क्राइम का पैटर्न बदल गया है, उसको सबको ध्यान में रखते हुए इन सब में काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं और जो नई आईपीसी है उसका नाम बदल के आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। जो सीआरपीसी है उसका नाम बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है और उद्देश्य अब दंड की जगह न्याय की व्यवस्था लागू करने पे किया गया है। धाराओं में भी परिवर्तन किए गए हैं। आईपीसी में पहले 511 धाराएं थी, उसकी जगह अब नई जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें 358 सेक्शंस हैं। जो सीआरपीसी पुरानी थी उसमें करीब 484 धाराएं थी, उसकी जगह जो नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें करीब 531 सेक्शन है और एविडेंस एक्ट में ज़्यादा चेंज नहीं है, लगभग 170 सेक्शन उसमें है और इनमें से कई चीज़ों को आईटी इनेबल कर दिया गया है। जैसे सम्मन्स की तामीली के लिए पहले जो हमारे कर्मचारी थे ये कई बार अधिकारियों के ट्रांसफ़र हो जाते थे। जो लोग जिनके सम्मन्स निकलते थे वो कई ट्रांसफ़र पर चले जाते थे या व्यापार के सिलसिले में कहीं दूर चले जाते थे, तो उनकी तामीली के लिए उनको फिजिकली वहाँ जाना पड़ता था। अब ये ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से भी तामील कराए जा सकेंगे। जो न्यायालय है, माननीय न्यायालय से जो सम्मन्स वारंट प्राप्त होंगे कोर्ट में वो भी ऑनलाइन प्राप्त होंगे, तो उसके लिए भी न्यायालय को भी आसानी रहेगी और फिजिकली उनको इकट्ठा करने के लिए पुलिस वालों को भी इस कोर्ट से दूसरे कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। नहीं तो अदरवाइज सारे कोर्ट को निकलते थे तो सारे कोर्ट में उनको जाना पड़ता था। इस तरह से न्याय सबको जल्दी मिले, तो कुछ उसमें इस तरह से भी परिवर्तन किए गए हैं कि अगर किसी क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ पेंडिंग है और उसको डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगानी है तो वो केवल 60 दिन के अंदर ही लगा सकता है। 60 दिन के अंदर अगर वो नहीं लगाएगा तो फिर उसकी डिस्चार्ज की एप्लीकेशन को नहीं सुना जाएगा। इसी तरह से जो पुलिस रिमांड लेती है, पुलिस रिमांड लेने के संबंध में पहले ये था कि आरोपी गिरफ्तार हो उसके 15 दिन के अंदर ही पुलिस रिमांड लिया जा सकता है, लेकिन अब ये कर दिया है कि कुछ संगीन मामले हैं उनमें 60 दिन के अंदर, गिरफ्तारी के 60 दिन के अंदर, और जो साधारण मामले हैं जो कम संगीन है उनमें गिरफ्तारी के 40 दिन के अंदर पुलिस रिमांड लिया जा सकता है। कई बार ऐसा होता था कि विवेचना के दौरान पुलिस को कोई चीज़ नहीं पता चलती थी जिसको वेरीफाई करना पड़ता था आरोपी जो जेल में है उससे, लेकिन अगर 15 दिन की अवधि निकल जाए तो पुलिस रिमांड नहीं मिलता था।